फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषि डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है एनिमल किंगडम के 5th पार्ट पे, जिसमें बेसिकली मोलस्का और इकाइनोडर्म्स के क्वेश्चंस है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एनिमल। ये एक फिगर है NCERT का और बताना कि ये कौन सा एनिमल है। ऑप्शन है ऑक्टोपस, पिला, एप्लेसिया और लॉलीगो। देखो, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो हम इसको याद करने का एक तरीका बनाए थे। ये येलो कलर का फिगर है यानी पीला, तो ये किसका होगा? बी, पीला। पीला का फिगर है और इसका कलर भी पीला है। तो ऐसे मैंने याद रखा था और तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, या किसी ने कोई और तरीका बनाया होगा तो याद रखने का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंटल कैविटी कंटेन लंग, बुक गिल्स, बुक लंग्स या गिल्स। तो मेंटल कैविटी में क्या होता है? फेदर लाइक गिल्स होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की ओर। बॉडी ऑफ मोलस्का इज डिवाइडेड इन हेड, मस्कुलर, फुट, विसरल हम्प या डी ऑल ऑफ द अबव। तो मोलस्का का बॉडी किस में डिवाइडेड है? हेड में भी, मस्कुलर फुट में भी और विसरल हम्प में भी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। हाउ मोलस्का फीड ऑन देयर फूड। मतलब मोलस्का जो है अपने फूड के ऊपर कैसे फीडिंग करता है, मतलब कैसे खाता है फूड को? विद द हेल्प ऑफ हाइपोस्टोम, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल, विद द हेल्प ऑफ रेड्यूला, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया। तो फ्लेम सेल और नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीशन के लिए होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले। ठीक है, फ्लेम सेल और नेफ्रीडिया दोनों किस में होता है? एक्सक्रीशन के लिए। और ऑस्मो रेगुलेशन में भी यूज़ होता है। किस किस? फ्लेम सेल कहाँ होता है? प्लैटीहेल्मिन्थस। और नेफ्रीडिया किस में? एनिलिडा में। और हाइपोस्टोम क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है। किसका? सेलेंट्रेट में देखे थे ना, सेलेंट्रेट में एक हाइपोस्टोम था, उसके ऊपर माउथ होता था। ठीक है, तो मोलस्का किससे फीड करता है? ये हाइपोस्टोम नहीं, फ्लेम सेल नहीं, नेफ्रीडिया नहीं, तो बचा के ऑप्शन सी, रेड्यूला। रेड्यूला की हेल्प से फीड करता है मोलस्का। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गिल्स इन मोलस्का। गिल्स का क्या रोल है मोलस्का में? ओनली रेस्पायरेशन, ओनली एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन, या फिर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो गिल्स का क्या फंक्शन होता है? रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोलस्का। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, पोजेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, नहीं ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ये गलत है। सॉफ्ट एंड रफ लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल। अब जो मेंटल होता है वो कैसे बनता है? सॉफ्ट और रफ लेयर से बनता है, नहीं सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर से बनता है, यानी ये भी गलत। द डॉर्सल हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स। अब डॉर्सल हेड, डॉर्सल का मतलब क्या होता है? और वेंट्रल, डॉर्सल का मतलब होता है पोस्टीरियर, वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर। तो टेंटिकल्स जो होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है? एंटीरियर हेड, मतलब वेंट्रल हेड पे, जबकि यहाँ डॉर्सल हेड दिया है, यानी कि ये भी गलत। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट गलत है। अब मैच द फॉलोइंग। इस तरफ नाम दिया हुआ है और इस तरफ इसका सेकेंड नेम दिया हुआ है, तो तुमको मैच करना है। पीला, पीला का क्या होता है? एप्पल स्नेल। ठीक है, चीटो प्ल्यूरा, देखो नाम में ही लिखा हुआ, निमोनिक्स कैसे याद होगा? चीटो और चीटो, चीटॉन में चीटो इसमें भी और चीटो इसमें भी, यानी कि ये 2 का डी हो जाएगा। सॉरी, 2 का डी। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का क्या होता है? ऑक्टोपस बहुत ही बदमाश होता है, मैंने याद रखा, ऑक्टोपस बहुत ही बदमाश होता है, तो डेविल फिश। शेपिया, सेपिया कटल फिश होता है। अब देखो, किसी भी चीज़ को शेप में लाने के लिए काटना पड़ता है ना, इसलिए सेपिया कटल फिश। ठीक है, पीला एप्पल स्नेल। पीला का फोटो देखो, एप्पल तो जनरली रेड कलर का होता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो कई बार एप्पल में येलो येलो स्पॉट्स भी दिखेगा, यानी कि पीला फॉर एप्पल स्नेल। और पीला का फिगर भी देखोगे तो मतलब कुछ हद तक एप्पल के जैसा शेप है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। निमोनिक्स जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम मेहनत लगेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, मतलब लंबे समय तक याद रहता। मेरे को अभी तक याद है ये सब, निमोनिक्स मैंने बनाया था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंडोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म्स इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ऑसिकल, कैलकेरियस ऑसिकल, कोबाल्ट ऑसिकल या मर्क्यूरी
ऑसिकल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, कैलकेरियस ऑसिकल। विच सिस्टम इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्माटा? इकाइनोडर्माटा में कौन से सिस्टम एब्सेंट होता है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, स्क्रीटरी या रिप्रोडक्टिव? तो एब्सेंट होता है स्क्रीटरी, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एब्सेंस ऑफ स्क्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इकाइनोडर्माटा में ये चारों चीज़ पाए जाते हैं, लेकिन डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा होता है? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्माटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का क्या रोल होता है? व्हाट इज नॉट द रोल ऑफ, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, व्हाट इज नॉट दिया हुआ है, मतलब कौन सा रोल नहीं है वाटर वैस्कुलर सिस्टम में? लोकोमोशन होता है, हाँ होता है। रिस्पायरेशन भी होता है, अरे देखो ऑल ऑफ द एबव भी दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है एक्सक्रीशन। इकाइनोडर्माटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं होता है तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन कैसे करेगा? यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो मतलब कौन सा रोल नहीं हो गया? सी, एक्सक्रीशन इज नॉट द रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इकाइनोडर्म। देयर इज रेट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस, एडल्ट आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, लार्वा इज रेडियली सिमेट्रिकल, प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। लार्वा इज रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा कौन सा होता है? बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी ये भी गलत। एडल्ट और बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, नहीं। एडल्ट जो होता है रेडियल सिमेट्री होता है, तो ये भी गलत। देयर इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि लार्वल स्टेज जो होता है ना, वो ज़्यादा एडवांस होता है एडल्ट स्टेज से। अब देखो इकाइनोडर्म में लार्वा जो होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है और एडल्ट जो है रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी लार्वा ज़्यादा एडवांस है ना एडल्ट से, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, ये है सही ऑप्शन। देखो ये चीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बना सकते हो, जैसे एडल्ट और बायलैटरली सिमेट्रिकल गलत है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लार्वा इज रेडियली सिमेट्रिकल, ये भी गलत है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी गलत है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो यानी चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो गया, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकता है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन पहले दिख जाए कि हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ही छोड़ दिए, एक बार ऑप्शन तीनों पढ़ लो, हो सकता है अगला तीनों गलत हो या अगला तीनों में तुमको आंसर मिल जाए, तो ये चीज़ देखना चाहिए। कई लोग क्या होता है ना, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी वही मैच करना है। एस्टेरीज क्या होता है? स्टार फिश। अब देखो एस्टीड पहला में देखो STER आ रहा है ना, मतलब स्टार स्टार ऐसा मिलता जुलता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इकाइनस क्या होता है? सी अर्चिन। देखो इकाइनस में भी CH है और अर्चिन में भी CH है साथ में, तो 2 का क्या हो जाएगा? C। ये याद रखने का तरीका हुआ। क्यूक्यूमेरिया, और इसका क्या आंसर होता है? C ककम्बर। देखो इसमें भी ककम है, इसमें भी ककम है, तो ये सही हो जाएगा ये। अब ऑफ्यूरा में क्या होता है? ब्रिटल स्टार, तो बचा ये ब्रिटल स्टार। ऑफोरा में देखो कैसे याद रखते हैं, जैसे ब्रिटल का क्या मतलब होता है? किसी भी सॉलिड मटेरियल को ठोक पीट कर उसको सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ठोकेंगे पीटेंगे तभी कोई चीज़ फूटता है, तो ऑफोरा कैसे फूटेगा? मतलब ब्रिटल करने के प्रोसेस में फूट गया कुछ या कुछ फोड़ दिए, तो ऑफोरा ब्रिटल ऐसे याद रख सकते हैं। ये निमोनिक्स था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्टेरीज का हो जाएगा स्टार फिश। 1 का डी 2 ऑप्शन में। इकाइनस C अर्चिन, 2 का C दोनों में है। क्यूक्यूमेरिया C का कंगम्बर, 3 का A और 4 का B, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। 1 का D, 2 का C, 3 का A, 4 का B। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।